हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। इससे पहले मैंने 37 तक क्वेश्चन का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम में मोस्टली सी टेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। सी टेट के वो क्वेश्चन जो आपके लगभग सारे टेट एग्जाम में पूछे गए कॉमन है, और जो सी टेट में नहीं पूछा गया, जो अदर टेट एग्जाम में पूछा गया, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में 38 आज हम देखेंगे। और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है, चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। पेपर 2 में जो क्वेश्चन का जो लेवल होता रहता है डियर स्टूडेंट, वो थोड़ा सा आपका रहता है। आपको अच्छी तरीके से आपको एनसीईआरटी क्लास 8 तक का जो बुक है मैथ का, वो कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए, सबसे बड़ी बात है, आता हमें सब कुछ है, बड़ी एक ज़रूरत है अच्छे से एक रिवीजन की, वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके आप कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमने पिक किया सीटेट 2024 जनवरी में आपसे पूछा गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में आपसे यूपी टेट में, रीट में, एमपी टेट में, पेपर 2 में पूछा गया है। जब पेपर 1 की हम बात करेंगे तो ज़्यादा लेंथी पूछा नहीं जाता, क्षेत्रफल दे रखा है, रेडियस, और उससे ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन छोटे छोटे लेवल पे। बट यहाँ पे क्या है, इसमें डबल पार्ट इंटर कनेक्टेड जो पार्ट पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया किसी लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आपका 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके आधार की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस 110 है। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम पूछा गया है, वो भी मीटर क्यूब में। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ आ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस से आपको यहाँ पे दे रखा है, एंड सरकमफ्रेंस इज ऑल्सो 110 बेस में। जब बेस की हम बात करेंगे, सिलेंडर का जो बेस होता है वो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस आपका 2πr होता है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम आपको निकालना है। तो सरकमफ्रेंस जो आपका दे रखा है सी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 110 सेंटीमीटर। जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो आपका नीचे सर्कुलर शेप में रहता है। तो सरकमफ्रेंस आपका होता है 2πr। क्या होता है आपका 2πr। 2πr का वैल्यू आपको 110 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दे रखा है। आप यहाँ से रेडियस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू 110 अपॉन 2π, और पाई का वैल्यू आपको यूज़ करना है 110। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, बट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 22 नीचे रहेगा और 7 आपका ऊपर पहुँच जाएगा। अब बाकी बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। एंड आई होप इतना आप सभी लोग को आना चाहिए और आता भी होगा। 11 से ये 10 टाइम कट होगा, 11 से आपका 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 10 आपका 5 टाइम, यानी कि ऊपर आपका रह गया 5 और 7 यानी कि 35। 35 अपॉन 2 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। आपसे पूछा गया वॉल्यूम। जो वॉल्यूम जो होता है आपका प्यारे बच्चों, वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है आपका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आपके पास रेडियस आ चुका है। अब हमारा वर्क रह गया किस पर, रेडियस पर। अब हम निकालेंगे, सॉरी, रेडियस हमारा निकल आया, अब हम निकालेंगे हाइट। ओके, अब क्वेश्चन में आपको सी एस ए भी तो दे रखा है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो आपका होता है वो आपका होता है 2πRh। कितना होता है, 2πRh। और 2πRh के लिए वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। 2πRh इज इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको सी एस ए दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो 2πRh, इसमें जो 2πr है वो आपका यहाँ पे क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो हम यहाँ से h इज इक्वल टू निकालेंगे। h इज इक्वल टू 4400 अपॉन में यहाँ पे लिखूंगा 2πr। क्यों लिखूंगा, कैलकुलेशन मेरी यहाँ पे आसान हो जाएगी अब, क्योंकि 2πr यानी कि सी एस ए, सॉरी, सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है कितना, 110। 110 से इसको आसानी से कट किया जा सकता है। तो 11 4 जा 0 से 0, 40 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे हाइट आ गई। रेडियस भी आपने निकाल लिया, हाइट भी आपने निकाल लिया। अब बचा हमारा वॉल्यूम, और वही हमारा फाइनल आंसर आपका होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके, आपका पेपर 2 में पूछा ही जाता है, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो। ओके, अब जो वैल्यू आपने निकाली रख दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 35/2, इसको 2 टाइम लिखेंगे, स्क्वायर आपका चल रहा है, ठीक है, और हाइट आपका 40। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ से अब बचा है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। जो पार्ट कैंसिल हो रहा है, 7 से ये 5 टाइम, 2 से
2 से ये 20 टाइम, फिर 2 से आपका ये 10 टाइम। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट आप लिखिएगा। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 10। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 22 का 5 के साथ आपका हो जाएगा 110 और इसका हो जाएगा आपका 350। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 का 35 के साथ 385 आएगा और पीछे आपका 00 चल रहा है और ये जो वॉल्यूम है आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका आया हुआ है। आपसे मीटर क्यूब में पूछा गया है, मीटर क्यूब में चेंज करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम देखेंगे 385 हमारा जो ऑप्शन है वो डी में आ रहा है। कंप्लीट अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6 से 1 के साथ 6 जीरो ला के आपको डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6, अब ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो गया। अब आप डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 0 पॉइंट, ओके 0.0385 आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।